तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे पास ये दो एलईडी बल्ब के ड्राइवर हैं और इसके डिफ्यूज़र को हमने निकाल दिया है, इसके एल्युमिनियम हीट सिंक प्लेट को निकाल दिया है और इसके एमसीपीसीबी को हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पर फिलहाल में आपको दो ड्राइवर दिख रहे होंगे, एक इस एलईडी बल्ब में ड्राइवर दिख रहा है और एक इस एलईडी बल्ब में ड्राइवर दिख रहा है। तो इन दोनों ही एलईडी बल्ब के ड्राइवर में हाई वोल्टेज आउट होने की प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ से वोल्टेज जो आउट हो रहा है वो हाई वोल्टेज आउट हो रहा है। और जब भी ड्राइवर में ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आप कोई भी एमसीपीसीबी उसमें जोड़ेंगे तो वो एमसीपीसीबी फ्यूज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके कि किस प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर हाई वोल्टेज आउट होता है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर इस होल्डर में लगा के दिखा देते हैं कि यहाँ पर हाई वोल्टेज आउट कितना हो रहा है। तो होल्डर में हमने लगा लिया है और लगाने के बाद अब हम ये जो हमारा मल्टीमीटर है या फिर क्लाइम मीटर है इसको सेट करना है डीसी वोल्टेज की रेंज पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीसी वोल्टेज की रेंज पे सेट हो चुका है। डीसी वोल्टेज की रेंज पे सेट हो जाने के बाद अब इन दोनों प्रोब के द्वारा ये जो बल्ब के दोनों वायर निकले होंगे ड्राइवर से, इन दोनों पॉइंटों को चेक करना है। तो यहाँ पर वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा, जो भी वोल्टेज मिलेगा यहाँ पर शो कर देगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 188 वोल्ट यहाँ पर आउट हो रहा है, यानी कि 188 वोल्ट आउट हो रहा है। जबकि ये जो हमारा बल्ब है ये बल्ब हमारा कितने वाट का है हम आपको बताएं तो ये बल्ब हमारा 11 वाट का लिखा तो गया है, लेकिन इसमें ड्राइवर पहले बदला गया था। तो ये ड्राइवर 9 वाट 7 वाट के लिए अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर 7 वाट या फिर 9 वाट का जो ड्राइवर होता है उससे जो वोल्टेज निकलना चाहिए वो वोल्टेज 70 प्लस और 120 के इर्द गिर्द में निकलना चाहिए, यानी कि 70 से लेकर के 120-130 वोल्ट के आसपास में वोल्टेज आउट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज आउट हो रहा है, 177 वोल्ट के आसपास में आउट हो रहा है। आपने अभी देखा कि कितना वोल्ट आउट हो रहा है। तो इसके लिए आपको इस ड्राइवर के साथ क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इस ड्राइवर को बाहर निकाल लेते हैं। हालांकि ये लोकल ड्राइवर है लेकिन फिर भी आपको सिखाने के लिए इसमें बताया जा रहा है कि इसमें किस प्रॉब्लम की वजह से ये जो हमारा हाई वोल्टेज की शिकायत होती है वो आती है और सभी एमसीपीसीबीज जो होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आई को डिसोल्ड कर लेना है और इसको डिसोल्ड करने के बाद ये जो दोनों वायर हैं ये हमारे निकल जाते हैं। इन दोनों वायरों के निकल जाने के बाद अब यहाँ पर हम आपको बताएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम की वजह से ये जो हमारा हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है ये होती है। तो यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम होती है हमारे इस इंडक्टर की वजह से। ये जो हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा तो भी हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम आउट होगी। और यहाँ पर जो हमारा ये ड्राइवर आईसी है इसकी भी वजह से हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है और जो हमारा ये कैपेसिटर है इसकी वजह से भी हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है। यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर और साथ ही साथ ड्राइवर आईसी की वजह से हाई वोल्टेज की समस्या देखने को मिलती है। तो अभी फ़िलहाल में हमको करना क्या है, ये जो हमारा ड्राइवर है इस ड्राइवर सर्किट को वोल्टेज देकर के देखना है कि कहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे दो वायर हैं, इनमें से हम एक वायर को छोड़ दें तो इन दोनों वायरों में न्यूट्रल फेज की सप्लाई आती है। तो हम इसमें इस थिम्बल में ये दोनों वायर हम लगा लेते हैं। इन दोनों थिम्बलों में ये दोनों वायर लग चुके हैं। इसके लग जाने के बाद आपको करना क्या है, इसको लगाना है सीरीज़ में। तो यहाँ पर देखिए सीरीज ये सॉकेट है, इसी सीरीज सॉकेट में इसको लगा लेना है। तो सीरीज सॉकेट में लगाने के बाद यहाँ पर देखिए सीरीज बल्ब तो नहीं जला। अब हमको इस ड्राइवर सर्किट में चेक करना होगा कि कहाँ पर कितना वोल्टेज आउट होना चाहिए और कहाँ पर कितना हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस ड्राइवर सर्किट में हम आपको बता दें तो इस ड्राइवर सर्किट में जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है वहाँ पे वोल्टेज चेक करना है डीसी वोल्टेज की, वो कितना आउट कर रहा है। तो यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर आप देख सकते हैं 220 वोल्ट डीसी सप्लाई आउट कर रहा है, यानी कि ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है ये बिल्कुल ओके है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब हम इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पर भी 214 वोल्ट के आसपास में वोल्टेज मिल रहा है। तो ये कैपेसिटर के पास भी तो वोल्टेज सही आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर ये कैपेसिटर और ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ठीक है तो फिर ये इंडक्टर या फिर ड्राइवर आईसी ख़राब हो सकता है। ऐसे में हम इस वायर को यहाँ से निकाल लेते हैं। इस वायर को यहाँ से निकालने के बाद हम यहाँ पर इंडक्टर को कंटिन्यूटी पे सेट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा इंडक्टर कहीं ख़राब तो नहीं है। इस इंडक्टर का एक वायर यहाँ से निकला हुआ है और एक वायर इस कोने से निकला हुआ है। तो हम इन दोनों पॉइंटों को चेक कर लेंगे तो हमारा ये इंडक्टर चेक हो जाएगा। कंटिन्यूटी पे सेट करना है। उसके बाद इन दोनों प्रोबों से इस इंडक्टर को चेक कर लेना है। एक पॉइंट ये है इसका और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। देखिए इंडक्टर कॉयल 6.5 ओम के आसपास में रेजिस्टेंस दे रहा है, मतलब ये भी सही है। तो इसका मतलब कि इसमें ड्राइवर आईसी का फॉल्ट होगा
अब ये ड्राइवर आईसी चेंज नहीं हो सकता, या फिर चेंज करने वाले चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जब ड्राइवर आईसी का फॉल्ट आ जाए तो मेरा सजेशन ये है कि आप ड्राइवर को ही बदल दीजिए। ड्राइवर को बदल देंगे तो आपकी एलईडी बल्ब में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर ये जो हमारा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हम देखते हैं कितने वोल्ट का है। तो यहाँ पर देखिए 400 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा हुआ है, 4.7 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है, यानी कि मेन कैपेसिटर यही है जो ब्रिज रेक्टिफायर से निकले हुए डीसी वोल्टेज को फिल्टर करता है और अच्छे से शुद्ध करता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर ठीक लग रहा है। बाकी यहाँ पर मुझे इसी ड्राइवर आईसी का ही फॉल्ट लग रहा है, क्योंकि हमने इस इंडक्टर को भी चेक कर लिया और जो कैपेसिटर है वो भी देखने में ठीक लग रहा है। तो एक बार संतुष्टि के लिए हम इस कैपेसिटर की वैल्यू को चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर 4.7 माइक्रोफैरड का ये हमारा कैपेसिटर है। तो इसकी वैल्यू को चेक करने के लिए जो हमारा क्लैम मीटर है इसको सेट करना होगा माइक्रोफैरड की रेंज पे, और इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पे लगाना होगा। तो देख सकते हैं 4.59 माइक्रोफैरड ये शो कर रहा है। इसका मतलब इस कैपेसिटर में भी कोई दिक्कत नहीं है, यह कैपेसिटर भी सही है। तो फाइनली हम डिसाइड इसमें ये किए कि इसमें जो ड्राइवर आईसी है उसका फॉल्ट है। तो ड्राइवर आईसी का फॉल्ट जब भी होता है तो आप ड्राइवर को ही चेंज कर दीजिए, यही बेस्ट सोल्यूशन है। नहीं तो ड्राइवर आईसी को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ड्राइवर आईसी होती है, इस नंबर की ड्राइवर आईसी थोड़ा सा मिलना मुश्किल है और इसको लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि जिनके पास पतला वाला सोल्डर रहेगा उसकी मदद से इसको लगाया जा सकता है, या फिर एसएमडी वाला जो मशीन होता है उसके द्वारा इसको गर्म करके निकाल करके फिर से लगाया जा सकता है। तो इसीलिए अगर ड्राइवर आईसी का फॉल्ट होता है तो आप ड्राइवर को ही चेंज कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं। दूसरे वाले बल्ब में देखते हैं दूसरे वाले बल्ब में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे वाले बल्ब में भी 2 वायर इस तरह से निकले हुए हैं ड्राइवर से। तो इस पर चेक कर लेते हैं पहले वोल्टेज की, कितना वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। तो डीसी वोल्टेज पे हमने सेट कर लिया है। सेट करने के बाद दोनों प्रोब को यहाँ पे लगाते हैं। देखिए इसमें भी वही दिक्कत है, इसमें भी हाई वोल्टेज आ रहा है। हम आपको एक बार फिर से दिखाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 208 वोल्ट के करीब में वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे। तो 208 वोल्ट के करीब में वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब कि ये यहाँ पर वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो जब यहाँ पर भी वोल्टेज हाई है तो इसके ड्राइवर को भी यहाँ से बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के बाद देखना है इसमें क्या फॉल्ट है। तो चलिए हम इसको डिसोल्ड कर लेते हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको डिसोल्ड हम करेंगे। तो हमने डिसोल्ड कर लिया है। अब ये ड्राइवर यहाँ से निकल चुका है। इस ड्राइवर के यहाँ से निकल जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा कैपेसिटर है ये बिल्कुल फट चुका है। यहाँ पर आपको थोड़ा करीब से दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटर बिल्कुल फट चुका है। तो इसका मतलब इसका कैपेसिटर तो ख़राब है ही, इसके अलावा भी कुछ खराबी हो सकती है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को चेंज करके एक बार देख लेंगे। अगर कैपेसिटर के चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर इसमें भी ड्राइवर आईसी का फॉल्ट या फिर इंडक्टर कॉइल का फॉल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को यहाँ से बाहर निकालते हैं डिसोल्ड करके। कैपेसिटर बाहर निकल चुका है। इस कैपेसिटर के बाहर निकालने के बाद यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर हम ऐड करेंगे, दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। तो दूसरा कैपेसिटर लगाने के बाद क्या यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसी चीज़ को यहाँ पर देखना है। तो हमारे पास ये दूसरा कैपेसिटर है जो 400 वोल्ट का है, 4.7 माइक्रोफैरड का। इसी कैपेसिटर को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो चलिए हम इसको भी डिसोल्ड कर लेते हैं और डिसोल्ड करके इसमें से निकाल करके दूसरे वाले ड्राइवर में लगा लेते हैं। अब इस कैपेसिटर को हम दूसरे वाले ड्राइवर में लगा लेते हैं, यानी कि इस ड्राइवर में हम इस कैपेसिटर को लगा लेते हैं। इसमें लगाने का तरीका देख लीजिए। यहाँ पर जो हमारा ये पट्टी आया हुआ है रेड कलर का, आप देख रहे हैं वायर जुड़ा हुआ है। तो इस पट्टी के साथ जो हमारा वायर कनेक्ट होगा, जो हमारा पिन कनेक्ट होगा, जो हमारा पॉइंट कनेक्ट होगा, वो प्लस वाला पॉइंट कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसको ऐड करना है, यानी कि प्लस वाला पॉइंट इधर होना चाहिए, माइनस वाला पॉइंट इधर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर में इस तरह से माइनस लिखा होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को जब भी आप लगाते हैं तो यहाँ पर इस बात का बिल्कुल ध्यान देना होता है। तो हम इस प्रकार से इसको कनेक्ट करके बाहर से ही देख लेते हैं। इस कैपेसिटर के जुड़ जाने के बाद अब हमको चेक करना है कि अब यहाँ पर कितना वोल्ट आउट हो रहा है। तो एक बार फिर से हम वही काम करते हैं, जो हमारा सीरीज वाला वायर है उस सीरीज वाले वायर में हम इस प्रकार से लगा लेते हैं मेन वाले वायर को। ड्राइवर का जो मेन वाला वायर है जिसमें 230 वोल्ट एसी सप्लाई आती है उसमें हम लगा लेते हैं इस प्रकार से।
तो देखिए ये इस प्रकार से लग गया है। इसके लग जाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको सीरीज़ में पहले लगाना है। तो सीरीज़ सॉकेट में हमने लगा लिया। सीरीज सॉकेट में लगाने के बाद अब जो हमारा डीसी आउटपुट हो रहा है वो कितना हो रहा है ये आपको चेक करना है। तो चलिए हम चेक करके दिखा देते हैं आपको। तो देख सकते हैं अब ये जो वोल्टेज है ये प्रॉपर हो चुका है। अब तक 170 वोल्ट के आसपास में आ रहा था और अब यहाँ पर 154 वोल्ट के आसपास में वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका मतलब कि इस कैपेसिटर की ही प्रॉब्लम थी, इस वजह से इसमें वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा हाई आ रहा था। तो कैपेसिटर को जैसे ही हमने बदला वैसे ही यहाँ पर वोल्टेज सही हो गया और अब इस वोल्टेज से आप एलईडी जला करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस ड्राइवर की हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें या तो कैपेसिटर की प्रॉब्लम, या तो इंडक्टर की प्रॉब्लम, या फिर इस ब्रिज रेक्टिफायर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये तीनों सही हैं तो आपका जो ड्राइवर आईसी होता है वो खराब होता है। तो ऐसे में आपको ड्राइवर को ही चेंज कर देना चाहिए। अगर कैपेसिटर फट गया है या फुल गया है तो उसको बदल देना चाहिए, बदल देने से सही हो जाएगा। अगर ब्रिज रेक्टिफायर आउट नहीं कर रहा है सप्लाई को सही ढंग से तो वो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बदलना होगा। अगर इंडक्टर कॉयल की कंटिन्यूटी नहीं आ रही है कंटिन्यूटी पे चेक करने पर तो ये हमारा इंडक्टर कॉयल बदलना होगा। और इसी प्रकार से आपको इन सारे कंपोनेंट्स को चेक करने पड़ेंगे और चेक करने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें क्या चीज़ खराब है। तो यहाँ पर कैपेसिटर फटा हुआ था, हमने कैपेसिटर को लगा दिया। कैपेसिटर को लगाने के बाद जो हमारी हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी। अब इसके सॉल्व हो जाने के बाद अब इसी प्रकार से किसी भी ड्राइवर आईसी का जो कैपेसिटर अगर खराब होगा तो उस दशा में आपको हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हम आगे की वीडियो में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा लो वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है या फिर वोल्टेज आता ही नहीं है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो वो भी वीडियो आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।